प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक कांड करने, एजुकेशन सिस्टम में सुधार और छात्रों की मांग को लेकर के एक के बाद एक नए फैसले ले, छात्रों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। उधर नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है शिक्षा मंत्रालय का। इसको लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, लेकिन उनके ऊपर विपक्ष किस तरीके से तंज कस रहा है और वो क्या बोल रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। मोदी सरकार के 12 साल में पहला इस्तीफा हुआ शिक्षा मंत्री का धर्मेंद्र प्रधान को अपना त्याग पत्र देना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जिस जंतर मंतर पर आंदोलनकारी बैठे थे, अब वहां शांति है, लेकिन संसद में संग्राम अभी जारी है। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। उनके लिए ये कुर्सी किसी कांटे भरे ताज से कम नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास रख के मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है। इधर आके चार्ज लिया हूँ, कार्यभार संभाला हूँ। पूरा डिटेल्स जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। रविवार को कार्यभार संभालते ही नए शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। प्रहलाद जोशी को ये जिम्मेदारी ऐसे समय सौंपी गई है जब देश में शिक्षा व्यवस्था, परीक्षाओं की पारदर्शिता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आग उगलते सवाल उठ रहे हैं। जवाबदेही तय की जा रही है। उधर विपक्ष अभी से नए एजुकेशन मिनिस्टर पर हमलावर है। प्रहलाद जोशी को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद दूसरा धर्मेंद्र प्रधान बता रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। देखिए, एक धर्मेंद्र प्रधान गया, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आ गया। हम तो आरएसएस के इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ हैं कि आरएसएस ने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा प्रणाली को तबाह कर दिया। तो एक आरएसएस का गया, दूसरा आरएसएस आ गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी लड़ाई आखिर तक जारी रहेगी। मोदी सरकार के 12 साल में पहला इस्तीफा हुआ शिक्षा मंत्री का धर्मेंद्र प्रधान को अपना त्याग पत्र देना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जिस जंतर मंतर पर आंदोलनकारी बैठे थे, अब वहां शांति है, लेकिन संसद में संग्राम अभी जारी है। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। उनके लिए ये कुर्सी किसी कांटे भरे ताज से कम नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास रख के मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है। इधर आके चार्ज लिया हूँ, कार्यभार संभाला हूँ। पूरा डिटेल्स जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। रविवार को कार्यभार संभालते ही नए शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। प्रहलाद जोशी को ये जिम्मेदारी ऐसे समय सौंपी गई है जब देश में शिक्षा व्यवस्था, परीक्षाओं की पारदर्शिता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आग उगलते सवाल उठ रहे हैं। जवाबदेही तय की जा रही है। उधर विपक्ष अभी से नए एजुकेशन मिनिस्टर पर हमलावर है। प्रहलाद जोशी को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद दूसरा धर्मेंद्र प्रधान बता रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। देखिए, एक धर्मेंद्र प्रधान गया, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आ गया। हम तो आरएसएस के इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ हैं कि आरएसएस ने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा प्रणाली को तबाह कर दिया। तो एक आरएसएस का गया, दूसरा आरएसएस आ गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी लड़ाई आखिर तक जारी रहेगी।